तो गाइज, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT गिवन बाय बेथे एंड वैन ब्लैक, यानी कि ये इसके क्या थे, फाउंडर थे जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संक्रमण धातु संक्रमित धातु आयन और लिगेंडों के मध्य पूर्णतः आयनिक होता है। यानी कि इसमें क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार क्या होगा, जो धातु आयन और लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड होगा उसको हम पूर्णतः आयनिक मानते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, केंद्रीय धातु आयन एक बिंदु धनावेश है, यानी कि जो धातु होगी उसको हम एक बिंदु धनावेश मानते हैं। जो कई लिगेंड यानी कि लिगेंड को हम बिंदु ऋणावेश मानते हैं। के इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि जो हमारा बीच में केंद्रीय धातु धनायन है वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा घिरा हुआ होता है। तो इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT क्या करता है, हमारा धातु संक्रमित धातु आयन के d ऑर्बिटल में, यानी कि जो धातु आयन होता है बीच में, उसके d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर उसके आयनिक वातावरण यानी कि लिगैंड के प्रभाव का वर्णन करता है। यानी कि जो बीच में हमारी धातु होती है और उसके जो हमारे d ऑर्बिटल होते हैं और d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों पर जो हमारे चारों तरफ लिगैंड होते हैं, उन लिगैंडों का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताता है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें यह बताता है कि जो हमारा बीच में धातु आयन होता है उसकी जो हमारे d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर लिगैंड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो संक्रमण धातु आयन में d उपकोष के 5 ऑर्बिटल समान ऊर्जा के होते हैं। धातु आयनों को लिगैंडों के इलेक्ट्रॉन युग्मों के छेद में रखने पर d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र लिगैंडों के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण करते हैं, जिससे पांचों d ऑर्बिटल की ऊर्जा समान रूप से बढ़ जाती है। धातु आयन के d ऑर्बिटल दो सेट में विभाजित होते हैं, जिनको हम डबली डीजनरेट यानी कि EG भी बोलते हैं डबली डीजनरेट को, तथा ट्रिपली डीजनरेट यानी कि T2G में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, देखो EG में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं हमारे DZ² और DX²Y²। T2G में कौन से आते हैं, DXY DXZ DYZ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा DX²Y² कैसा होता है। देखो इसमें हमारे ये क्या होता है, देखो ये हमारी x अक्ष होती है और ये हमारी y अक्ष होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे चारों तरफ से इसमें क्या आते हैं, हमारे लिगैंड होते हैं। ठीक है, और देखो DZ² क्या होता है, ये हमारा एक ही अक्ष पर होता है यानी कि y अक्ष पर, और इसमें क्या होता है, दो साइड से हमारे लिगैंड आते हैं। ठीक है, और इसमें देखो DXY की आकृति देख लेते हैं कैसा होता है DXY में क्या होगा, देखो ये हमारी y अक्ष हो गई और ये हमारी x अक्ष हो गई। तो देखो जो हमारा DX²Y² था, तो उसकी जो हमारी शेप थी वो ऐसी थी, यानी कि जो लिगैंड था वो यहीं पर आ रहा था। इसमें क्या होगा, देखो एक लिगैंड हमारा यहाँ से आएगा और एक लिगैंड हमारा यहाँ से आएगा। ऐसे DXZ देख लेते हैं। DXZ में क्या होगा, DXZ की शेप ऐसे होगी, इसमें क्या होगा, एक लिगैंड इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, और ऐसे ही हमारा DYZ होगा। ठीक है, ये तो हमारा एग्जाम में चाहे हम इनको ना बनाए तो भी चल जाता है। ठीक है, ये तो बस एक शेप है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, ये स्प्लिटिंग होती है ऑफ d ऑर्बिटल की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो कैसे होती है, देखो ये जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उसके ये हमारे d ऑर्बिटल होते हैं। देखो 5 ऑर्बिटल है। इसमें क्या होगा, जब ये इसको हम लिगैंड के क्षेत्र में रखते हैं तो इससे क्या होगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण इन पांचों की जो हमारी एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने भी पीछे आपको बताया है। तो देखो इनकी एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी और फिर इसके बाद जो हमारे ये होते हैं पांचों ऑर्बिटल फिर दोबारा से हमारे T2G और EG में बढ़ जाते हैं। तो देखो जो हमारे EG वाले होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, देखो मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में EG वाले जो ऑर्बिटल होते हैं यानी कि DX² और DZ², ये हमारे ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे T2G ऑर्बिटल होते हैं यानी कि DXY DYZ और DXZ, ये हमारे नीचे आ जाते हैं। तो ये जो हमारे
ऑर्बिटल होते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो हमारी होती है +0.6 डेल्टा ओ, ये हमारे ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो नीचे जाते हैं वो आते हैं हमारे -0.4 डेल्टा ओ से, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ टेट्राहेड्रल के बारे में। तो गाइज यहाँ पे देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कैसे होती है। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो है, हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखो ये ऑक्टाहेड्रल के जैसी ही होती है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर डिफरेंट होता है। देखो ये हमारे जो केंद्रीय धातु आयन होता है यानी कि मेटल, ये उसके हमारे ऑर्बिटल है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के कारण जब हम इसको लिगैंड के क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगी, पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और फिर जब दोबारा से इसमें एनर्जी बढ़ेगी तो इसमें क्या होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था कि जो हमारे ईजी ऑर्बिटल थे वे ऊपर जाते थे और जो T2G ऑर्बिटल थे वे नीचे आते थे। बस टेट्राहेड्रल में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इसमें क्या होगा, इसमें T2G ऊपर जाएंगे और EG हमारे नीचे आएंगे, ठीक है। तो देखो T2G ऊपर चले गए यानी कि DXY DXZ और DYZ हमारे ऊपर चले गए, और जो हमारा EG ऑर्बिटल थे यानी कि DX² Y² DZ² ये हमारे नीचे आ जाते हैं। देखो ये कितना ऊपर जाते हैं, ये जाते हैं, देखो आपको ये ध्यान रखना है जो ईजी ऑर्बिटल है, ईजी ऑर्बिटल के साथ हमारा 0.6 ही आएगा, ठीक है, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो। और जो T2G होता है, T2G के साथ हमेशा 0.4 ही आता है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा प्लस में आएगा कौन सा माइनस में आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो अगर हमारे ईजी ऑर्बिटल नीचे जाते हैं तो देखो ईजी के साथ तो 0.6 ही आएगा, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो। देखो अगर ईजी नीचे जाएगा तो उसको माइनस में ले लेंगे, अगर इजी ऊपर जा रहा है तो उसको हम प्लस में ले लेंगे। ऐसे ही हमारा T2G का है, अगर T2G ऊपर जा रहा है, एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको हम प्लस में ले लेंगे, और अगर नीचे जा रहा है तो हम उसको माइनस में ले लेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा T2G ऊपर जा रहा है तो देखो T2G के साथ हमेशा 0.4 ही आएगा। तो देखो T2G ऊपर जा रहा है तो इसको प्लस में ले लेंगे, और इसमें हमारा EG हमारा नीचे जा रहा है, देखो EG के साथ हमेशा 0.6 ही आएगा, तो EG नीचे जा रहा है तो इसको हम माइनस में ले लेंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में ये होता था कि हमारा EG ऊपर जाता था तो देखो EG के साथ हम लेते तो 0.6 ही थे, बस क्या था जब EG उसमें ऊपर चला जाता था उसको हम प्लस में ले लेते थे, ठीक है। तो चलिए गाइज आगे देख लेते हैं। तो गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्प्लिटिंग जो होती है ऑफ डी ऑर्बिटल की वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है। देखो ये भी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होती है। तो देखो ये हमारे पांचों ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनके नाम नहीं लिखे हुए, मैंने पीछे नाम लिखे हुए थे ना, वहाँ से देख लेना आप। तो इसमें क्या होगा, तो जब ये हमारे लिगैंड के क्षेत्र में रखे जाएंगे तो इनकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसकी दो बार स्प्लिटिंग होती है। देखो एक बार तो ये होगी सेम, देखो जैसे ऑक्टाहेड्रल की होती है वैसी ही हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी होती है, यानी कि T2G हमारा नीचे जाएगा और EG हमारे क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। देखो यहाँ तक तो ये क्या है, यहाँ तक हमारा ये क्या है, यहाँ तक हमारा ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। लेकिन हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक बार फिर से स्प्लिटिंग होती है। इसमें क्या होता है, देखो जो ये EG वाला है, EG वाले का जो DX² Y² होता है ये चला जाता है ऊपर और DZ² चला जाता है नीचे, ठीक है। और T2G की फिर दोबारा से स्प्लिटिंग होती है। इसमें से क्या होगा, इसमें से जो इसका DXY होता है वो DXY जाएगा ऊपर, और ये जो DXY होता है वो DZ यानी कि EG के DZ² से भी ऊपर चला जाता है, और नीचे क्या रह जाते हैं हमारे DXZ DYZ, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।